नमस्कार। आज की न्यूज़ अपडेट 12 फरवरी 2025 की न्यूज़ अपडेट में 2026 की न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट में जो रेगुलर चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि इस बार पार्लियामेंट में हुआ क्या। इस बार बजट के ऊपर डिस्कशन में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। कल राहुल गांधी जी बोले तो राहुल गांधी जी ने यूएस डील को लेके गवर्नमेंट को ज़बरदस्त लताड़ा और उन्होंने कहा आप डब्ल्यूटीओ के सामने अपनी घुटने झुका दिए और सरेंडर कर गए। ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। फ़ोन आ रहा है। करते हुए बोले कि डब्ल्यूटीओ के सामने आप बिक गए, परंतु मैं भी राहुल गांधी जी को ये बात याद दिलवाना चाहता हूँ, पहली बार इंडिया डब्ल्यूटीओ के सामने बिका था तो उन्हीं की सरकार था 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस का ही था। एनीवे, राजीव गांधी भी वही करना चाहते थे जो पीवी नरसिम्हा राव किए। तो इस बात से कोई ये नहीं कह सकता कि ये होना नहीं था और ये हो गया। एनीवे, कल इप्स्टीन फाइल में उनकी नाम के ऊपर हरदीप पुरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई किया, बोला कि मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ, सोशल कॉजेस में मिलता हूँ, बट ईमेल्स कुछ और कहते हैं। हरदीप पुरी साहब के ऊपर बहुत सवाल है। प्रधानमंत्री जी की वो लॉयल रहे हैं इसलिए वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, परंतु ये विवाद उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो उनसे बेहतर कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आइलैंड में कौन गया है, किस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस किसने किया है, वो तो उनकी चॉइस है। बिल गेट्स भी मना कर रहे हैं उनके इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं। सच्चाई ये है, सिर्फ हरदीप पुरी साहब नहीं। और पुरी साहब के लिए आई हैव ए बेनिफिट ऑफ डाउट, ही वॉज ए डिप्लोमैट। सो डिप्लोमैट्स आर मीन टू बी talking to people, talking to foreign dignitaries, तो you never know that कि कब किससे मिलना पड़ सकता है। भारत की इन्वेस्टमेंट के लिए वो एप्स्टीन से मिलते थे, वो उनकी चॉइस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राहुल गांधी को जवाब दिया। Amid protest by BJP, उमर एक्सपॉन्ज। आप जो यूएस के जो डील हुई है, जो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, क्या आप इस बातों से सहमत हैं? देखिए, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, चीज़ें आपस में मिक्स्ड होते हैं। कुछ चीज़ें सही और कुछ चीज़ें गलत होते हैं। उस ट्रेड डील में हमें कुछ कंप्रोमाइज़ेस करना पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु ओवरऑल हम डब्ल्यूटीओ के सामने बिक्री हो गए। मैंने बोला ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो पहली बार 1991 में अपनी सरकार को बेचा था। जो ये कर रहे हैं वो तो लगातार आपकी सरकार ने कहा। मैं डबल स्पीक पे बोल रहा हूँ, सही गलत, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ट्रेड डील की क्लियर एक बार लिस्ट आएगी तो हम बता पाएंगे क्या गलत है। राहुल गांधी को ऐसा कुछ पता होगा जो हमें नहीं पता, शायद इसी वजह से वो बोल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई लेटर नहीं आई है यूएस ट्रेड डील के बारे में, क्या क्या चीज़ पे कितनी कितनी टैरिफ लगी। टैरिफ 50% से घट के 18% हुआ है, उससे भारत के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम उनके साथ आक्रमणिक रिलेशनशिप में है ही नहीं कि उन्होंने 50% लगाया तो हम 100% लगा देंगे जैसा चाइना कर रहा है। उनके पास अपनी, हम तो उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। उसके बाद विक्टिम केम टू कैपिटल एज टीनेजर, सोल ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली, जो ए मैन डाइज आफ्टर फॉलिंग ओपन मैन होल इन रोहिणी के मैन होल में लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। दिल्ली में 2026 में मैन होल में लोग गिरकर मर रहे हैं, मतलब ये अपने आप में आश्चर्य की बात है, दुख की बात है और बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट चिंता की बात है। इनइक्वालिटी एक्सट्रीम, गवर्नमेंट वीकनिंग राइट्स, बजट फॉर प्रिविलेज। अपोजिशन अपने हिसाब से बजट को क्रिटिसाइज करते ही हैं। कल्याण बनर्जी ने कल स्पीच देते हुए क्रिटिसाइज किया और वहाँ पे इस तरीके की बात बजट सेशन में होना कोई बड़ी आश्चर्य की बात तो नहीं है। अपोजिशन एक्चुअली बजट हमारे मिडिल क्लास के लिए फेवरेबल भी तो नहीं है ना। देखिए, कोई भी बजट टैक्स पेयर के लिए कभी फेवरेबल नहीं हो सकता, और जब इलेक्शन ईयर नहीं हो तो और ज़्यादा। इनकम टैक्स स्लैब्स को ऑलरेडी हटा चुके हैं ये लोग, 12 लाख तक कर चुके हैं, तो मिडिल क्लास 12 लाख
से 16 लाख रुपए कमाता है, उसके लिए क्या है, चीज़ें महंगी नहीं हुई है तो मतलब इट्स नॉट ए वेरी ओवरवेलमिंगली एक्साइटेबल बिल फॉर बजट फॉर मिडिल क्लास, बट एट द सेम टाइम it is not a bad budget as they presumably saying. That I want to say. Epstein email shows Puri meeting, India growth speech by visa oil. Nobody except Trump said India won't buy Russian oil. ये डिप्लोमेट हैं रशिया की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ओवरऑल आप जब देखेंगे यूएस की ट्रेड डील और प्रधानमंत्री जी ने बजट के बारे में नहीं बोलना, ये इस समय न्यूज़ में छाया हुआ है, क्योंकि देश में इस समय इस तरीके की कोई न्यूज़ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो 2 दिन न्यूज़ में वही रहेगा, न्यूज़ साइकिल्स ऐसे ही चलते हैं। और क्रिकेट की तो मैंने अपडेट्स पहले ही दे दिया है। ओवरऑल देखिए इस बार बजट सेशन अपने चीज़ों के लिए थोड़ा फेमस रहा। क्या है कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला, ओम बिरला जी ने ऐसा बोला कि प्रधानमंत्री की साथ कुछ गलत कदम महिलाएं हटा सकते थे, उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इस प्रकार का डर था, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में नहीं बोला। प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, ऐसा मेरा व्यू है। आप लोग अपना व्यू बताइएगा। आक्रमण मुझे नहीं लगता कि एमपीज में मतलब पार्लियामेंट्स प्रधानमंत्री पे आक्रमण करेंगे, बट कुछ ऐसी इनपुट इन लोगों के पास होगी। ऐसे इम्पीचमेंट मोशन आ चुकी है स्पीकर साहब के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, जो कारीगर नहीं होगी क्योंकि मेजोरिटी तो अपोजिशन के साथ है नहीं, बट वो एक साइन दिखाना चाहते हैं, एक रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश हो रही है। एक विवादीय मंतव्य हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहाँ तरुण गोगोई की बेटा गौरव गोगोई के बारे में भी बोला है, वो भी आज न्यूज़ में है कि वो पाकिस्तान से फंडिंग लेकर, पाकिस्तान क्यों फंड कर रहा था उनको, उनकी वाइफ जो हैं वो यूएस की हैं और उनकी जो एनजीओ है उसको लगातार पाकिस्तान आईएसआई की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पे किए हैं। एंड गौरव हैज़ टू डिक्लेयर इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि उस क्यों हुआ है। हेमंत बिस्वा जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूँ। थोड़ा सा बहुत ही एंटी मुस्लिम नारे पे वो लड़ चुके हैं, मियाँ मुस्लिम इस तरीके की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। इलेक्शंस में नहीं होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस में रह चुके थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाते थे, वो उनकी रहती। देखो ये डबल स्पिक, पॉलिटिकल डबल स्पिक शुड नॉट बी अलाउड। राहुल गांधी करते हैं तो गलत है, हेमंत बिस्वा करेंगे तो भी गलत है। हेमंत बिस्वा अपने आप में एक डिवाइडेड फिगर है, उसके बारे में किसी और ब्लॉग में बात करूंगा। न्यूज़ अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।